12th फिजिक्स ऑप्टिक्स कंटिन्यू। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका हो चुका है। इसके एप्लीकेशंस पे पिछली वीडियो खत्म हो गई थी कि एप्लीकेशन शुरू करने हैं। लेट्स स्टार्ट। उससे पहले याद दिला दूं, TIR तब होता है जब डेंसर से रेयर में जारी हो लाइट रे और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे पड़ रही हो, देन TIR इज टेक प्लेस। नाउ एप्लीकेशंस। पार्ट ए, मिराज। हिंदी बोलने तो मृग तृष्णा। डिजर्ट, दिन के टाइम तो ज़्यादा गर्म हो जाता है तो आसपास की एयर उसकी वजह से गर्म हो जाती है और वहाँ रेयर मीडियम बन जाता है। जैसे जैसे आप सैंड से ऊपर जाओगे कोल्डनेस बढ़ती है, यानी डेंसिटी बढ़ जाती है और डेंसर मीडियम हो जाता है। दिन के टाइम की बात अगर आप करें तो सैंड हॉट एयर एंड बिकम्स कोल्डर। ओके, यहाँ हम हैं या किसी ऊंट के ऊपर हम हैं और कोई टॉल ऑब्जेक्ट है और यहाँ से रे आ रही है। इतना ऊंचा तो नहीं होगा क्या, वो दिखाई देना बंद हो गया? दिख रहा है। और रे आ रही हो तो ध्यान रखें इस मीडियम को आप तमाम पैरेलल हॉरिजॉन्टल रेज और लेयर से मिलके बन सकते हैं। हर लेयर की बात करें तो ऊपर तरफ जाओगे तो डेंसिटी बढ़ रही है, नीचे तरफ घट रही है। हर लेयर के ऊपर डेंसर, नीचे रेयर है। जब रे ऊपर से नीचे आ रही हैं तो इन लेयर्स को क्रॉस करते करते वे डेंसर से रेयर में आ रही है और डेंसर से रेयर में आने पे ये नॉर्मल से दूर हट जाती है। धीरे धीरे नॉर्मल से दूर हटती जा रही है, यानी आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है और एक बार तो क्रिटिकल एंगल को पार कर जाएगी। ये आई नॉर्मल से अवे होगी, फिर नॉर्मल से और अवे होगी, ऐसे अवे होते 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 जहां TIR हो जाए फिर वहां से बैंड हो जाएगी उस मीडियम में और आपको ये रेज जो है यहां से आके नजर आएंगे और ये ऑब्जेक्ट यहां नजर आएगा और आपको ऐसा एहसास होगा कि पानी है वहां पे, कि उसकी इमेज नीचे दिखाई देगी। ऐसा जब आप गर्मियों में दूर खाली सड़क पे जाते हो, आपको दूर सड़क पे भी पानी पड़ा हुआ सा नजर आता है। ये वही है। ओके, तो इसको मिराज हैंड डाल के अपने शब्दों में लिखना है। नो डायग्राम, कोई डायग्राम नहीं बनेगा। एट डे टाइम सैंड बिकम्स हॉट एंड एयर अराउंड इट ऑल्सो बिकम्स हॉट, विच बिकम्स कोल्डर ऑन मूविंग अवे फ्रॉम सैंड। Light rays coming from a tall objects travel towards sand या base या earth. It travel from denser to rarer mediums. So continuously becomes away from normal. So angular incidence continuously increased, and after some time, I becomes larger than critical angle. So it returns back to the same denser medium and reaches to observer eye, and it appears its image inside earth and feels there is water. Okay? Part B। वैसे इसका एक उल्टा भी होता है, मैं बता दूं आपको। अगर रेत के बजाय समुद्र हो, सी, और दिन की गर्मी की बजाय सुबह का कड़ाके की ठंड हो, मान लो उल्टा हो जाता है एकदम। ठंड का टाइम है तो पानी ठंडा हो जाता है, बिल्कुल आसपास ठंडक हो जाती है, या डेंसर मीडियम बन जाता है। और जैसे जैसे ऊपर जाओगे, ये तो मिराज का उल्टा है एकदम। ये जैसे ऊपर जाओगे रेयरिटी बढ़ती है। इसकी लेयर्स को भी आप, मतलब इस एटमॉस्फेयर को भी आप तमाम लेयर्स में डिवाइड मान सकते हो। अब क्या है, हर लेयर के नीचे डेंसर है, ऊपर रेयर है। और दूर से कहीं जहाज आ रहा हो और हम यहां खड़े हुए हों तो यहां से जब रे यूज आएंगी
तो डेंसर से रेयर में जा रही है, यानी कि अवे होती चल जाएंगी, नॉर्मल से अवे होती चल जाएंगी। और अवे होते 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 TIR टेक प्लेस और हमारे आंख में, और ये हमें ये नदी यहां दी ऑब्जेक्ट, और पानी का जहाज हमें हवा में उड़ता नजर आता है। ये भी मिराज का एकदम उल्टा हो गया, वहां गरम गरम, यहाँ ठंडा ठंडा, ठीक है। वहां नीचे रेयर फिर डेंसर, यहाँ नीचे डेंसर फिर रेयर, उल्टा है, पर घटना TIR की है। ओके, ऐसे में अगर कोई ऐसा स्पेस हो जहां भूतों जैसा डर हो कि हाँ भूत चलते हैं, आत्माएं चलती हैं, और वहां का अकेला चला जाए और ऐसे में जहाज देख लो ऊपर, तो हो जाएगा ना काम खराब। ये मैंने जो जहाज की इमेज ऊपर बनाई, शायद दिखाई में ध्यान नहीं करा, कैमरे में आई नहीं होगी वो, तो इमेजिन कर सकते हैं हवा में दिखाई देगा वो, जो रेप उड़ते यहाँ यूं आ रही है, तो हमें तो वहां से नजर आ रही है हवा में से, तो ये सिर्फ हवा में नजर आएगा। अगर आपको इमेज दिखाई ना दी हो, मैंने ध्यान नहीं करा बनाते हुए कि यहाँ कैमरे में आएगा नहीं हो, तो यू कैन इमेजिन। पार्ट बी, हाई ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड। पार्ट बी, ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड। क्या है कि मैंने आपको फॉर्मूला प्रूफ करा था ना, साइन सी इज 1/μ, डेंसर मीडियम का रेयर के रिस्पेक्ट में। जरा सोचिए, इसका क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा है, तो इसके बाद तो सारे TIR आने शुरू हो जाएंगे, मोस्टली TIR हो। और अगर क्रिटिकल एंगल बहुत बड़ा हो तो ये सारे तो पार चल जाएंगे, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बहुत कम पोर्शन बचा, उसके अकॉर्डिंग TIR ही होगा बस। क्रिटिकल एंगल अगर बहुत छोटा है तो मोस्टली लाइट TIR रिप्रेजेंट करेगी, और क्रिटिकल एंगल बहुत बड़ा है, ठीक है, तो TIR के लिए तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसके लिए बहुत कम जगह बची, बहुत ही कम लाइट TIR से सफर करेगी। अगर हम ये सिद्ध कर दें कि क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा है, तो हम समझ जाएंगे TIR के लिए बहुत अच्छी खासी स्पेस बचेगी, मोस्टली TIR। बस यही राज है डायमंड का। इसमें कोई डायग्राम नहीं बनेगा, हेडिंग इसके नीचे अपना समझाना, अपने ऑन वर्ड्स में समझाओगे। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है काफी ज्यादा ग्लास को देखते हुए, ठीक है, 2.4 के अप्रोक्स। साइंस इज गुड 1 पॉइंट, और म्यू के ज्यादा हो जाने से सी हो जाएगा कम, और सी हो जाएगा कम तो मोस्टली लाइट सफर होगी TIR से। बहुत ही कम लाइट जो क्रिटिकल एंगल से भी कम एंगल ऑफ इंसिडेंस से पड़ रही होगी, वही बाहर निकल पाएगी, वही हमारी आंख तक पहुंचेगी, और उसी से हम मोस्टली लाइट जो अंदर ही अंदर TIR होती रहेगी देखेंगे। दिस इज द रीजन ऑफ हाई ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड। क्या लिखोगे? डायमंड हैज ए लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, so according to formula sin c is 1/μ, c is small. Due to this, mostly light suffers from TIR, and very few light comes out from diamond. So mostly light undergoes TIR. This is the reason of high brilliancy of diamond. Okay. Part C. Reflecting prism. Reflecting prism. एक प्रिज्म ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ है, और कभी कभी हम इसकी एकदम से इमेज देख लेते हैं अपनी, और वो रिफ्लेक्शन का काम करता है। ये 45, 90, 45 का प्रिज्म है, और ये लाइट पड़ रही है। ग्लास चूंकि नॉर्मल पड़ी
तो नो डायवर्ट, सीधी चलेगी। क्योंकि 45 है तो इसका नॉर्मल तो 45 भी होगा, ठीक। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 42 डिग्री, सॉरी एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। ग्लास एयर मीडिया पेयर का क्रिटिकल एंगल था 42 डिग्री और ये पड़ रहा है 45 डिग्री में, तो टीआईआर तो होगा। तो 45 डिग्री बनाते हुए आ रही है, 45 डिग्री बनाते हुए जाएगी तो 90 डिग्री बनाते हुए जाएगी, क्योंकि नॉर्मल पड़ी तो सीधे निकल जाएगी। और ये सरफेस एक मिरर का काम करेगा। ओके, इसके लिए केवल डायग्राम बनाना, इस रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में केवल डायग्राम बनाना, बस लिखना कुछ नहीं है। और दो डायग्राम बनाना, ये तो एक ही बार टीआईआर हुआ है, दो बार टीआईआर होगा। एक ये डायग्राम बनाना, एक जो बनाना उसे बनाना दोबारा, 2 डायग्राम्स में बनेंगे। इट इज ऑल्सो 45, 90, 45 एंड रेयर, क्योंकि नॉर्मल पड़ी तो सीधी चल जाएगी। दिस नॉर्मल 45 ग्रेटर देन 42, सो 45 एंड 45 यहाँ अगेन इंजीनियर एट 45 डिग्री एंगल ग्रेटर देन 42, so here again take place. This normal incident, so move without damage. पहले एक बनाना सिंगल 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 एंड डबल डबल डबल, और इस तरह से दोनों ही सरफेस ने रिफ्लेक्शन का काम किया। ओके, और लिखिए पार्ट डी लास्ट, ऑप्टिकल फाइबर। पार्ट डी ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर ये क्या है, इसको जरा तरीके से लिखना। सबसे पहले तो ये है क्या, 2 लाइन। ये कैसा लाइट पाइप है, लाइट का मतलब हल्का वाला नहीं, लाइट प्रकाश वाला लाइट पाइप, जिसके एक एंड पे लाइट को इंसिडेंट करेंगे और दूसरे एंड से निकल जाएगी। इट इज ए लाइट पाइप इन विच लाइट इज इंसिडेंट एट वन एंड एंड इट्स रीच टू अदर एंड, या रिफ्लेक्ट वो इमर्ज आउट फ्रॉम अनदर एंड। ठीक है, ये फिर कंस्ट्रक्शन या प्रिंसिपल। इट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ TIR, पूरा लिखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में डायग्राम बनाना पहले। ये जो कि ग्लास का या क्वार्ट्ज का बना होगा, डेंसिटी यही होगा, और इसके ऊपर रहेगी एक कोटिंग जिसका मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे स्लाइटली कम होगा, और ये काम गोलाई में हो सकता है। ग्लास और क्वार्ट्ज एंड कोटिंग या कवर्ड बाय ए मटेरियल हैविंग लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये बात लिख दो जो सुनिए आपने, इट फॉर्म्ड बाय ग्लास और क्वार्ट्ज very thin, very narrow pipes, and it is covered by material having slightly less refractive index than glass or quartz. Okay, इतना लिखना डायग्राम में। उसको आप वर्किंग, यहां से ये जाएगी, नॉर्मल तरफ बैंड जाएगी, और फिर यहां TIR होगा, तो बस एक बार TIR होगा तो बार बार होता रहेगा, टिंग 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 पानी कर जाएगी। इट्स ऑल्सो आपको टकरा टकरा के आ रही है, पर फिर भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये चल रही है। ठीक है, तब भी एकदम पहुंच जाएगी, यहाँ डायली वहां पहुंच गई, पता भी नहीं चलेगा। यानी कंप्यूटर में हाई स्पीड के साथ मैसेज पहुंचाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर काम आएंगे। ओके, वर्किंग फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर्स आर वेरी नैरो,
अगर छेद ज़्यादा बड़ा होता है तो आप लाइट रे कैसे डाल सकते हो, और जब बहुत ही बारीक होगा फिर तो यूँ डाली जाएगी लाइट, तो यूँ जाएगी तो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल से बहुत अच्छा खासा बड़ा होगा, क्रिटिकल एंगल को तो बड़े आराम से पार कर लेगा। तो वर्किंग क्या लिखोगे, when light is incident at one end of optical fiber, it reflects interface of two media at an angle larger than critical angle of two media. So TIR is take place, and this TIR is take place many times. Ultimately, it's emerges out from another end. Okay? One. उसके बाद यूजेस, अभी आता है हाई स्पीड कंप्यूटर से बढ़ेगा। इन कंप्यूटर्स सेंडिंग अ मैसेज विद हाई स्पीड। इन शोपीस, दिवाली में जो बनता है वो गुलदस्ता सा होता है, उसमें ये ऑप्टिकल फाइबर स्ट्रैंड से यूं लटके रहते हैं, यूं नीचे बल्ब जलता है और घूमता रहता है यूं करके, और पन्नी लगे लाल पीली नीली ऐसे लाइट निकलती है और सारे तार चमकते हैं, और उनके जो एंड्स होते हैं वो ज्यादा स्पार्कल होता है, तो लाइट वहीं से निकल रही है बाहर। ओके, इन मेडिकल जब मेजर ऑपरेशन हुआ करता था तो लिटा दिया मरीज को, पेट फाड़ कैंची चला दी, पेट यूं कर दिया और ऊपर से फोकस लाइट आएगी नीचे, और आराम से देख लिया, गोली निकाल दी, ऑपरेशन सफल हो गया। अब क्या हो रहा है, वो छोटा सा छेद होता है बस, वहीं से आपको चला जाता है अंदर औजार, और उसकी मॉनिटर में क्या क्या अंदर देखते रहते हैं। अब इसके लिए अंदर लाइट थोड़ी जली हुई है, कोई बल्ब थोड़ी लगे हैं पेट के अंदर या शरीर के अंदर, वहाँ तो अंधेरा है सारा, इसलिए वहाँ ऑप्टिकल फाइबर डाले जाते हैं साथ साथ, और दूसरे एक एंड पे लाइट डालेंगे वो सीधे अंदर निकलती है, और जब उसे एडजस्ट करते हैं तो उस जगह वो लाइट फोकस कर देते हैं जो चीज़ हमें देखनी है। एक किसी ने गोली मार रखी तो गोली दिखती है वहाँ से, या वगैरह वगैरह। तो सर्जरी में ये ऑप्टिकल फाइबर अंदर डाल के लाइट वहाँ पहुँचाई जाती है। तो इन सर्जरी इन मेडिकल, या इन मेडिकल ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है। ये एप्लीकेशन लिख के आज का काम खत्म करेंगे, सारे एप्लीकेशंस कंप्लीट। अब आपका ध्यान देना, रिफ्रैक्शन चल रहा है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना चल रहा है जिसमें कि इंटरफेस फ्लैट है। अभी ये इंटरफेस जो कि टू मीडिया का इंटरफेस है, जिसमें एक रेयर और एक डेंसर है, ये भी फ्लैट ही रहने दो। आने वाले वक्त में ये स्फेरिकल हो जाएगा, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, फिर माथापच्ची शुरू हो जाएगी। मैं तो बचा के चल रहा हूं, अभी फ्लैट सरफेस से होने में प्रिज्म बाकी है। न्यूमेरिकल्स धुआंधार स्टार्ट कर दो, धुआंधार स्टार्ट कर दो, क्योंकि रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस ये पूरा हो चुका है प्रिज्म को छोड़ के। प्रिज्म के ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे ही नहीं शायद, ठीक है, वो डिस्पर्सन में आएंगे बाद में। यानी कि प्लेन इंटरफेस से रिफ्रैक्शन वाली तमाम समस्याएं कर डालो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हेडिंग डाल दें, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। नेक्स्ट हेडिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, एंड स्टार्ट न्यूमेरिकल्स। गुड नाइट।